हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस बर्फ़ी को आइसक्रीम बर्फ़ी के नाम से जाना जाता है और जैसा अनोखा इसका नाम है उतनी ही स्वादिष्ट और अनोखी है स्वाद में यह बर्फ़ी। मुंह में घुल जाने वाली इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है और आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए इस खास रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इस खास मिठाई को बनाने के लिए न तो खोए की ज़रूरत है और न ही चाशनी बनाने की कोई झंझट है। मैंने इसे वाइट कंपाउंड चॉकलेट से बनाया है और यह वाइट चॉकलेट कंपाउंड आपको किसी भी केक का सामान बेचने वाली शॉप से मिल जाएगा या कोई कॉन्फेक्शनरी शॉप से भी आप इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पैकेट को खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह किस तरह से दिखती है। और इस वाइट कंपाउंड चॉकलेट को अक्सर केक बनाने में या फिर चॉकलेट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं यह 500 ग्राम का पैकेट है और इसमें 4 स्लैब आते हैं और मैं यहाँ रेसिपी बनाने के लिए पूरी चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 250 ग्राम चॉकलेट का इस्तेमाल करूँगी। तो मैं इस चॉकलेट स्लैब के 2 हिस्से कर लूँगी और आधा हिस्सा मैं पैक करके रख दूँगी। बाकी बचा हुआ आधे हिस्से से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। अब इस पैकेट को आप अच्छी तरह से सील कर लें और इससे आप दूसरी कोई इंटरेस्टिंग रेसिपी भी बना सकते हैं। वैसे चॉकलेट खाना तो बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन यकीन मानिए यह बर्फ़ी इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि इसे बड़े भी खाना पसंद करेंगे। चलिए अब हम इस चॉकलेट स्लैब को छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। और हाँ, अगर आपने इस चॉकलेट को फ्रिज में रखा है तो इसे आप फ्रिज से बाहर निकाल लें और 1 घंटे के बाद में ही इसे काटें, जिससे कि चॉकलेट थोड़ी नरम भी हो जाएगी और काटने में भी काफ़ी आसानी होगी। आप देख सकते हैं मैं चाकू की सहायता से कितनी आसानी से इस वाइट चॉकलेट कंपाउंड को काट रही हूँ। इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ही बाहर रखा था। दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और बेल बटन आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए मैंने इस चॉकलेट को फाइन पीसेस में काट लिया है। अब इसे हमें मेल्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। और अब बर्फ़ी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप का कंटेनर लिया है और अब इस तरह से कंटेनर में बटर पेपर लगा दें, जिससे कि मिठाई को डीमोल्ड करने में आसानी होगी। और अब इस बटर पेपर को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लें। आप चाहें तो बटर पेपर को घी या बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब इस अनोखी मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 1 गिलास पानी डाला है। अब हम पानी को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं पानी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब मैं इस समय गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और अब हम इसके ऊपर एक बर्तन रखेंगे। मैंने यहाँ पर कांच का बर्तन रखा है, आपके पास जो बर्तन हो आप उसे रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका बर्तन पानी की सतह को टच नहीं होना चाहिए। जब भी हम इस तरह की चॉकलेट को किसी रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं तो उसे इस तरह से डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट किया जाता है। और इस चॉकलेट को मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि चॉकलेट मेल्ट होने लगी है। और अगर आपको लगे कि बर्तन का पानी ठंडा हो गया है तो एक बार फिर से गैस की फ्लेम को ऑन कर लें और पानी को गर्म कर लें। आप देख सकते हैं कि चॉकलेट यहाँ पर तुरंत पिघलना शुरू हो गई है। इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते रहें। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चॉकलेट यहाँ पूरी तरह से पिघलकर तैयार है। और अगर आपको चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस दिखाई दे तो 1 मिनट तक इसे और मेल्ट कर लें। चलिए हमारी चॉकलेट पूरी लिक्विड फॉर्म में आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से मिठाई में चमक आ जाती है और ये दिखने में बिल्कुल बाजार जैसी दिखती है। चलिए अब हम इस चॉकलेट को कुकिंग ऑयल के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस मेल्टेड चॉकलेट में डालेंगे टूटी फ्रूटी। यहाँ पर मैंने मल्टी कलर की टूटी फ्रूटी ली है। आप चाहे तो यहाँ पर एक रंग की टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है।
मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी डालने से इस मिठाई का स्वाद दुगना हो जाता है और आप देख सकते हैं कि हमने इस मिठाई को कितनी कम सामग्री के साथ बनाया है। टूटी फ्रूटी डालने के बाद में चॉकलेट को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो चलिए अब हम इस मिक्सचर को प्लास्टिक के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिसमें हमने पहले से ही ऑयल लगा कर रखा है। अब इसे इस तरह से थोड़ा सा टैप कर लें और सेट होने के लिए रख दें। अब देखिए, आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी ठंडा कर सकते हैं। इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, यह ठंडा हो जाएगा और सेट हो जाएगा। और आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं आधा घंटे के लिए, ये बढ़िया से सेट होके तैयार हो जाएगी। मैंने इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था, बहुत अच्छे से सेट हो गई है हमारी मिठाई। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। कंटेनर को धीरे से इस तरह से पलट दें और थोड़ा सा ऊपर से टैप करें, मिठाई तुरंत बाहर निकल कर आ जाएगी। बटर पेपर को निकाल के अलग करें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मिठाई हमारी यहाँ सेट हो चुकी है। आप इसे अपने मनचाहे पीसेस में कट करके सर्व कर सकते हैं। पीसेस को कट करने से पहले आप नाइफ को हल्का सा गर्म कर दें और इससे ना बहुत ही आसानी से पीसेस कट हो जाएंगे। अब मैं इस मिठाई को और छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और इस तरह से मैं इसे एक स्क्वायर का शेप दूँगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार ज़रूर इस तरह से मिठाई बनाकर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी बनाई हुई यह रेसिपी कैसी लगी। इस आसान से बनने वाली मिठाई को आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं या फिर इसे त्योहारों में भी बना सकते हैं। चलिए मैं अब इस मिठाई को तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी नरम बनी है और यह अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टूट रही है यह मिठाई और मुंह में डालते ही घुल जाए ऐसी बनी है यह मिठाई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।